आज हम ऐसा टॉपिक को सीखने जा रहे हैं जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। देखिए, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ समझने की ज़रूरत है हमें कि पर्सनल लाइफ कहते किसको हैं और प्रोफेशनल लाइफ कहते किसको हैं। सामान्यतः पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये पर्सनल लाइफ है जिससे जो आपका पारिवारिक संबंध है, जैसे कि मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, किसी दोस्त के साथ, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर बॉयफ्रेंड के साथ। ये हो गया हमारा पर्सनल लाइफ। अब होता क्या है, पर्सनल लाइफ तो पहले समझ लेते हैं, फिर आगे समझाएंगे कि क्या होता है नहीं होता है। फिर प्रोफेशनल लाइफ रहता है। प्रोफेशनल लाइफ क्या होता है कि जिससे आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे कि कोई टीच कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई ऑटो चालक है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, वो हो गया आपका प्रोफेशनल लाइफ। या ऑफिस कोई भी काम कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, जिससे आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको बोला जाता है प्रोफेशनल लाइफ। देखिए यहाँ तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एकदम डिफरेंस बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है डिफरेंस बनाना, वरना आप फंस के रह जाएंगे और इस तरीके से फंसिएगा कि आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना पर्सनल लाइफ के कारण प्रोफेशनल लाइफ खराब कर लेते हैं, या फिर प्रोफेशनल लाइफ के कारण से पर्सनल लाइफ खराब कर लेते हैं। इन दोनों में गैप बनाना बहुत जरूरी है। जब पर्सनल लाइफ का काम है तो पर्सनल लाइफ करेंगे हम अपना, जब प्रोफेशनल लाइफ की बारी आएगी तो प्रोफेशनल लाइफ जिएंगे हम अपना। जैसे कि होता क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। बहुत सारा आमतौर पर होता है क्या कि हम अपने घर से गुस्सा होकर के जाते हैं, ऑफिस में अपने छोटे कर्मचारियों पे सुना देते हैं, गुस्सा को अपना निकाल देते हैं। और बाकी क्या होता है कि कभी कभी हम ऑफिस, हमारे सीनियर क्या होते हैं, हमारे बॉस जो होते हैं, वो हमको डांटे रहते हैं या सुनाए रहते हैं कोई भी चीज़ काम को लेकर के। तो होता क्या है उसमें कि अपने घर पे आकर के हम अपने जूनियर्स को डांट देते हैं, जैसे कोई बच्चा हो गया, वाइफ हो गई, कोई भी चीज़ों को, किसी को भी हम पकड़ के अपने डांट देंगे। यानी कहीं ना कहीं आप घुसा रहे हैं ज़बरदस्ती पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में, तो सब चीज़ तबाह हो जाएगा, आप कभी खुश रह ही नहीं पाइएगा। बहुत ज़रूरी है इन दोनों में डिफरेंस बनाना। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है, बहुत सारे हमारे आसपास के मित्र हुए हैं या फिर कई दोस्त देखे हुए हैं, या फिर आसपास के माहौल में हम देख रहे हैं, आप भी जानते हैं। होता क्या है कि जब इनका पर्सनल लाइफ अटैक करता है, यानी कि ज़्यादा दिक्कत देने लगता है, तो प्रोफेशनल लाइफ इनका बर्बाद हो जाता है। जैसे में छोटा सा बात बताते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कई लड़कों को आशिकी करते फिरते हैं, जो उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, तो होता क्या है कि वो बर्बाद होना स्टार्ट करते हैं, यानी अपने आप को बर्बाद करना स्टार्ट करते हैं। वो बर्बाद क्या करना स्टार्ट करते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि हम आगे वाला, यानी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की नज़र में किसी भी तरीके से ये दिखाएं कि हम आपके लिए बहुत डेडिकेटेड है। भले वो डेडिकेटेड है या नहीं है, वो अलग की बात है। खैर, तो उसके चक्कर में वो बर्बाद हो जाते हैं। वो बर्बाद होते कैसे हैं मैं बताता हूँ। सिगरेट पकड़ लेंगे, गुटखा पकड़ लेंगे, गांजा पकड़ लेंगे, अफीम लेने लगेंगे, बहुत सारी तरीके के ड्रग्स लेने लगेंगे, दारू पिएंगे। ओवरऑल बताऊँ तो वो एक तरीके से गलत डायरेक्शन में घुस जाते हैं और अपना लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। कई लोग ऐसा भी देखते हैं, किसी की मम्मी का तबीयत खराब हो गया, पापा की तबीयत खराब हो गया, तो वो अपना प्रोफेशनल लाइफ खराब कर लेता है, जैसे कि ड्यूटी छोड़ करके आ जाना, अपना काम छोड़ देना फाइनली। ठीक है, ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। तो खैर, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, एकदम ये फिक्स्ड है। देखिए, कुछ एग्जांपल्स बताते हैं हम आपको, जो कि पर्सनल लाइफ को अलग रखा था, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखा था। हम दोनों में से किसी का अगर मान लेते हैं, हम और आप मान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल। हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल इंसान होता है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनका माइंड नैरो माइंडेड माना जाता है, वो करते क्या हैं कि अगर किसी व्यक्ति के घर में तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, तो वो तुरंत क्या करेंगे, अपना काम छोड़ करके वापस आ जाएंगे। लेकिन जो डेडिकेटेड है वो एकदम काम छोड़ के नहीं आएगा वापस। अब देखिए कैसे, एग्जांपल दिखाते हैं कुछ आपको। जैसे विराट कोहली के बारे में आप जानते होंगे, 2006 के अंडर 19 रणजी का जब उनका मैच चल रहा था, तो वो जब घर पे आए मैच खेल करके, तो उसी दिन क्या हुआ था कि 2 बजे के आसपास उनके पापा जी का देहांत हो गया था। अब उनके पापा जी का देहांत होता है, तो ये कॉल लगाते हैं अपने कोच के पास कि क्या करूं, जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, ये कॉल की कि हाँ क्या किया जाए, तो उनके कोच समझा होंगे कि आप वापस आ जाओ, जो होना होगा सो हुआ है। तो वो वापस हैं, और जब वो वापस हैं तो फिर हुआ क्या, आए अगले दिन देखिए इनके पापा जी का देहांत होता है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अब बात समझिएगा, मृत्यु होने के बाद तुरंत क्या करते हैं कि तुरंत आते हैं अगले दिन, नेक्स्ट डे आते हैं, ठीक, और 90 रन की पारी खेल जाते हैं, 90 रनों की पारी खेल जाते हैं अगले दिन। और यहीं से माना जाता है कि विराट कोहली का कैरियर का टर्निंग पॉइंट है। खैर, उसके पहले भी होगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो दिखाया कि आप विराट कोहली अपना पर्सनल लाइफ अलग रखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ अलग रखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर लेते हैं। सेम कहानी। अच्छा देखिए, इसी कारण से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने के कारण से विराट कोहली को किंग कहा गया, क्रिकेट का क्या कहा गया, किंग कहा गया। अब आगे चलते हैं, सचिन तेंदुलकर, आपको पता है कि इनको गॉड कहा गया। अब गॉड कहा गया होगा तो ऐसे ही थोड़ी गॉड कहा गया होगा, इसके पीछे भी कई रीजन होंगे, बहुत सारी मेहनत होंगे, बहुत सारी डेडिकेशन होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इसको। सचिन तेंदुलकर जो थे, 1999 का वर्ल्ड कप जब चल रहा था, ठीक है, उसी समय उनके पापा जी का देहांत हो जाता है, वो फिर से वापस आ जाते हैं। वापस नहीं आता, मतलब एक बात बताता हूँ, वेट क्या होता है कि फिर से बताता हूँ सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर का होता क्या है
कि 1999 का वर्ल्ड कप में, जब ये 1999 का वर्ल्ड कप चल रहा था, दैट टाइम ही इनके पास कॉल आता है कि आपके पापा जी का देहांत हो गया। ये वापस आते हैं और वापस आ करके फिर क्या करते हैं कि दाह संस्कार करके और फिर वापस चले जाते हैं वर्ल्ड कप के मैच खेलने। 1999 का वर्ल्ड कप के बारे में बता रहा हूँ। ये जाते हैं वापस से मैच खेलने और मैच खेलते हैं, अगला मैच खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और यहाँ पे जाके 100 ठोक देते हैं, सेंचुरी लगा देते हैं। अरे भाई हम और आप रहेंगे तो करेंगे क्या, पागल हो जाएंगे, अरे पापा डेथ करके, मम्मी डेथ करके, भैया ये वो ना सब, एकदम बहाना का बहाना है भाई। कल बुखार हो जाता है तो कुछ हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके भैया, आपके पापा, आपकी मम्मी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ देखिए, ये डेडिकेशन दिया है। आज सचिन और कोहली से कोई जाकर के ये नहीं पूछने वाला है कि भाई तुम अपने पापा का मृत्यु के समय तुम अपने पापा के साथ नहीं थे, उससे क्या फर्क प्रभाव पड़ा, जो होने वाला था वो हो गया है, अब फ्यूचर का टेंशन रखिए भाई। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले एक इसलिए इनका एग्जांपल दे रहा है, अनिल कुंबले और युवराज का मैं बताऊंगा, क्योंकि ये तो खैर इन पे नहीं बीता था, इन दोनों का अपने पे बीता था। अब हुआ क्या था अनिल कुंबले, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है या फिर बहुत सारे लोग होते हैं, छोटा मोटा बहाना दे लगता है छोटा छोटा चीज़ों पे कि ये हो गया था मैं ऑफिस नहीं आ पाया, ये हो गया था तो मैं ऑफिस नहीं आ पाया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, 9-17 जो कुछ भी है, या स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो भाई अनिल कुंबले का क्या हुआ था ना, टेस्ट चल रहा था 2002 में, ठीक है, और वेस्ट इंडीज के साथ ये टेस्ट चल रहा था। और हुआ क्या था कि इनके जबड़े पे चोट लगा था, और चोट लगने के दौरान भी अनिल कुंबले लगातार बॉलिंग करते रहे, लगातार बॉलिंग किए थे, 14 ओवर बॉलिंग किए थे उसमें, और उसमें क्या किए थे, ब्रेंड लारा को आउट कर दिए थे। अब समझ रहे हैं, जबड़ा पे चोट लगा हुआ है, ऐसे एकदम बॉलिंग कर रहा है इंसान, भाई या तो तुरंत से छोड़ के भाग जाइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है अनिल कुंबले। वही आइए युवराज सिंह पे। युवराज सिंह को आपको पता होगा 2011 के वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली नहीं, युवराज सिंह थे। तो युवराज सिंह थे 2011 के वर्ल्ड कप के हीरो। नहीं पता है उस समय क्या इन पे बिगड़ रहा था या गुजर रहा था, इनका हेल्थ बिगड़ रहा था। दैट टाइम इनको कैंसर हुआ था, और आपको तो जुकाम होता है तो आप बोल देते हैं कि सर लीव लेना चाहते हैं कोई भी चीज़ों से। दैट टाइम युवराज सिंह को 2011 के वर्ल्ड कप में कंटिन्यू कैंसर था, और वो लड़का कैंसर से जूझते हुए भी लगातार मैच खेला है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन रहा है। ये डेडिकेशन देखिए, इसी कारण से युवराज सिंह भी आगे निकले। तो भाई ओवरऑल मैं आज ये समझाना चाहता था कि आपका पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग है, उसको मिक्स करने का प्रयास मत करिए। जब आपका प्रोफेशनल लाइफ हो तो प्रोफेशनल लाइफ में जी लीजिए, पर्सनल लाइफ हो तो पर्सनल लाइफ में जी लीजिए, वरना बहुत बड़ा आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर इन दोनों का मिक्स कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज भी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।